चलिए, आज एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इससे पहले हम लोग वचन में जाएं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने ये बहुत बार अपने प्रचार में सुना होगा, हो सकता है आपने किसी को प्रचार किया हो तो ये बात बोली भी होगी। आपको पता है जब दाऊद गोलायत को मारने के लिए जा रहा था तो कितने पत्थर वो लेके गया था? 5 पत्थर लेके गया था। उसने नदी में से 5 पत्थर चुन के निकाले, जो बिल्कुल चिकने थे, जिनके ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं था। बिल्कुल चिकने पत्थर ढूंढ ढूंढ के उसने निकाले। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो उन 5 पत्थरों को लेके गोलायत को मारने गया। ठीक है, लेकिन जब वो लड़ने जा रहा था, क्या उसे पता था कि वो गोलायत को मारने जा रहा है? हाँ, नहीं पता था। तो क्या सोच के वो 5 पत्थर लेके गया? खुदा से मांगा था, ठीक है। इसमें एको ज्यादा, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो, ये सही है माइक। तो सवाल वहीं पे, क्या उसको पता था वो गोलायत को मारने के लिए जा रहा है? आपको क्या लगता है? आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको क्या लगता है, क्या उसे पता था गोलायत को मारने जा रहा है? वो क्या करने जा रहा था? अपने भाइयों को खाना देने जा रहा था, टिफिन देने। अब इकट्ठे थे, ठीक है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक बात पे मेरा ध्यान गया। करने कुछ और जा रहा था, जाके कुछ और करके आ गया, है ना। और जब उससे लड़ने गया तो वहां पे लिखा है कि शाऊल ने अपना अंगरखा उतार के उसको दिया और बोला कि जब तू उससे लड़ने के लिए जाए तो क्या करियो, इसको पहन के जाइयो। अपनी तरफ से शाऊल उसे सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है। लेकिन देखा जाए, सिस्टर जी इसको पीछे बिठा दीजिए ना, आप लोग पीछे बैठ जाइए। तो जब वो लड़ने जा रहा था तो अपनी तरफ से शाऊल चाह रहा था कि वो दाऊद को प्रोटेक्ट करके भेजे। क्यों? क्योंकि वो उसकी आर्मी में शामिल तो नहीं था, लेकिन उसकी आर्मी के कुछ खास लोग थे जो उसके भाई थे, ठीक है। तो उस, मैं कहता हूँ लगाव के चलते उसने बोला होगा कि मैं इसको तैयार करके भेजता हूँ कि जब ये लड़ने के लिए जाए तो इसके ऊपर कोई हानि ना आए। लेकिन जब दाऊद ने उस अंगरखे को पहना तो क्या वो अंगरखा बहुत भारी था। जब शाऊल, हम गौर करें तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो प्रभु ने एक चीज को मुझे बताया कि हम बहुत सी बार दूसरों की अनॉइंटिंग मांगते हैं। जब खड़ा या करता हुआ देखते हैं तो हम लोग कहते हैं प्रभु मुझे भी वैसा बना दे, मुझे भी वो वाली अनॉइंटिंग दे दे परमेश्वर पिता। मुझे भी जैसे जिस तरीके से वो काम करता है, जिस तरीके से वो प्रार्थना करता है, मुझे भी वैसा करना सिखा दे परमेश्वर। अगर अगर उतना नहीं कर रहा तो प्रभु एटलीस्ट इतना बता दे कि उसने ऐसा क्या काम किया है जो वो उस जगह पे है और मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बड़ी अचंभे की बात लगी कि हम कई बार दूसरों की अनॉइंटिंग मांगने की कोशिश करते हैं। और यहां पे अगर हम देखें तो शाऊल का जो प्रोटेक्शन कवच था, आपकी अनॉइंटिंग आपको स्पिरिचुअल रेलम में, आत्मिक माहौल में, आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो जब शाऊल का अंग रखा उसके पास आया, जब शाऊल का प्रोटेक्टिव गियर उसने पहना तो वो उसको नहीं आया। अगर वो चाहता पहन के लड़ने जाता तो मेरे ख्याल से वो हार जाता, या अगर जीत भी जाता तो एक पत्थर से तो नहीं जीत पाता। क्योंकि दाऊद उस टाइम पे थोड़ा छोटा सा था, दाढ़ी भी नहीं आई थी, और शाऊल राजा था। और शाऊल के लिए एक बात लिखी गई है कि उसका कद बहुत लंबा था अपने लोगों में, इसी कारण एक वजह थी कि उसको राजा की तरह चुना गया, ठीक है। अगर आप शैमुएल में पढ़ो तो वहां इस बात को लिखा गया है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा प्रभु बहुत सी बार तो हम भी यही करते हैं, हम दूसरे की अनॉइंटिंग मांगने की कोशिश करते हैं कि इसकी अनॉइंटिंग दे दे, हमें इसकी जैसा बना दे। लेकिन जब दाऊद के पास विजडम था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से इतना कनेक्टेड था कि उसने बोला कि मुझे किसी और की अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है। जो अनुग्रह है, जो अनॉइंटिंग, जो आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है,
मुझे वो समझ है उसकी कि मैं क्या काम करने के केपेबल हूं, मैं क्या काम कर सकता हूं, क्या काम नहीं कर सकता। इसीलिए जब दाऊद वहां पे गया उससे लड़ने के लिए तो क्या हुआ, एक ही पत्थर में उसको मार दिया। और दाऊद के लिए एक स्टेटमेंट लिखी गई है कि दाऊद वहां पे कह रहा था कि मैं गोलायत को ऐसे नहीं देखता कि ये कितना बड़ा है, मैं ऐसे देखता हूं कि इसके सामने मेरा खुदा कितना बड़ा है ना। इतना बड़े खुदा की सेवा करने वाला शख्स एक बड़े जायंट को देख के कह रहा है मुझे इससे डर नहीं लगता, जहां शाऊल की पूरी सेना उससे डर रही थी, लेकिन दाऊद उससे नहीं डर रहा था। तो पहली चीज, जब परमेश्वर आपको अनॉइंट करता है तो आपको क्या करना है, विजडम लेके उसे जानना है कि आप क्या काम कर सकते हो, क्या काम नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को परमेश्वर ने टैलेंट दिया पढ़ाने का, किसी को दिया बोलने का, तो अगर मैं पढ़ाने घुसूंगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सही बात है। किसी को टैलेंट दिया है बहुत ज्यादा बोलने का, किसी को टैलेंट दिया है सीक्रेटली काम करने का, तो जो बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान है वो सीक्रेटली काम नहीं कर पाएगा। हर किसी के पास अपना एक टैलेंट है, हर किसी के पास अपनी एक अनॉइंटिंग है। तो जब प्रभु ने आपको किसी चीज को अनॉइंट करके आपकी जिंदगी में भेजा है, आपको रखा है, तो आपको जानना है उस चीज को कि प्रभु जो अनॉइंटिंग तूने मुझे दी है उसको मैं कैसे काम में लगा सकूं। ये अनॉइंटिंग कौन से गोलायत को हराने के लिए तूने मुझे दी है। अब दाऊद की बात यहां खत्म करते हैं। जब 5 पत्थर की बात आती है तो मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी कि पहले से 5 पत्थर लेके रखे थे उसने, दाऊद ने, लेकिन मारा एक से, बाकी 4 का क्या हुआ। सोचने वाली बात है। अब बाइबल पढ़ो, यहां वहां पे लिखा है कि 5 पत्थर गोलायत ने उठाए, सॉरी दाऊद ने उठाए, एक से गोलायत को मारा, उसके सर में लगा, वो मुंह के बल गिर गया। ठीक है जी, बाकी के 4 का क्या हुआ। और 5 ही क्यों उठवाए उससे, ना तो ज्यादा उठवाए ना तो कम उठवाए। आप एक बार मुट्ठी भरो अपनी, ठीक है, अगर छोटे पत्थर हैं तो ज्यादा भी आ सकते हैं, बड़े पत्थर हैं तो कम भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल प्रभु से मेरा ये था, प्रभु 5 ही पत्थर क्यों। जब बाबा प्रीच कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग विश्वास के ऊपर। मैंने कहा प्रभु मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। बहुत सी बार मैंने उनका प्रचार सुना, तो जब मैं प्रभु से पूछ रहा, मैंने कहा प्रभु रीजन तो होगा इसके पीछे। चलो विश्वास की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जब उसको मार दिया तो बाकी बचे विश्वास का क्या हुआ फिर। वो जो 4 पत्थर का विश्वास था वो तो जेब में ही पड़े हैं, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुए। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। उसका क्या हुआ फिर उन 4 पत्थरों का। जब बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी और इतिहास में पढ़ा तो वहां पे एक बात लिखी गई है, सैमुअल में पढ़ा, वहां पे एक बात पे परमेश्वर ने एक ध्यान को फोकस किया। तो मेरे फोन में लिखा हुआ है, मैं वर्ड्स उसकी भूल गया। वहां पे लिखा हुआ था कि दाऊद 5 भाई थे। दाऊद एक व्यक्ति नहीं था। दाऊद राफा का पुत्र था, ठीक है, और निपिलिम जाति का जन था जो बहुत लंबे ऊंचे चौड़े होते थे। और दाऊद लिहमहा और ऐसे करके 5, ठीक है। मेरा कोई वचन तैयार नहीं था, पापा लेट हो गए तो इसलिए मैं खड़ा हो गया, ठीक है जी। तो जब मैं उसे पढ़ रहा था तो वहां परमेश्वर ने एक बात को दर्शाया कि दाऊद जो था उसके 5 भाई थे, और परमेश्वर को पता था कि कहीं ना कहीं दाऊद का सामना इनसे होगा। अगर हम शमूएल की किताब में पढ़ें तो उन पांचों के पांचों भाइयों को दाऊद और उसकी मंडली ने ही मारा। इट मीन्स, इसकी अगर हम पीछे की स्टोरी देखें या पीछे का रहस्य देखें तो प्रभु ने मुझे इस तरीके के समझाया कि जब प्रभु आपके हाथ में कोई चीज देता है अटैक करने के लिए, तो वो खाली स्टोर में रहने के लिए नहीं देता कि एक से काम हो गया तो बाकी स्टोर में रखो, नहीं। वो आपको उन उन जगहों पे लेके जाता है जहां पे आपको शैतान के गढ़ों को ढाना है, जहां पे आपको शैतान के गढ़ों को खत्म करना है। तो जो 5 पत्थर थे वो पांचों भाइयों के लिए एक एक था। और अगर इन केस अगर वो पांचों भाई एक साथ आ जाते
तब भी दाऊद इतना केपेबल था कि वो पांचों भाइयों को एक एक पत्थर से गिरा दे। इसलिए वहां पे लिखा गया है कि दाऊद ने 5 चिकने पत्थर उठाए। और पीछे की स्टोरी क्या थी कि दाऊद के 5 भाई थे, पांचों के पांचों पलिश्ती थे, पांचों के पांचों शाऊल और उसकी सेना से घृणा करते थे, उनको मारना चाहते थे। तो आपसे अगर कोई घृणा कर रहा है, आपको कोई मारना चाह रहा है, तो आप इस बात को सोचिए कि जो पत्थर आपकी थैली में परमेश्वर ने रखवाए हैं, जो टैलेंट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आपके हाथ में रखे हैं, वो यूजलेस नहीं है, वो बेसलेस नहीं है। वो इसलिए रखे गए हैं कि आप शैतान को और उसके भाइयों को मारने के लिए प्रभु ने पहले ही आपको इक्विप कर दिया है, पहले ही आपको चीजें दे दी हैं कि आपका जब भी सामना हो आप जाओ और उनको खत्म करके आओ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हम बहुत सी बार बोलते हैं प्रभु, एक कोई दरवाजा बंद कर दीजिए। हम बहुत सी बार बोलते हैं कि प्रभु हमारे पास ये टैलेंट है हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो टैलेंट है हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हमारे पास ये हथियार है हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैंने अगर तुझे हथियार दिए हैं, मारने के लिए वो पत्थर दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली तेरे शत्रुओं को भी मैं तेरे आगे लेकर आ जाऊंगा कि जब तुझे उसे मारना होगा। तो जो 5 पत्थर पहले ही परमेश्वर ने उसकी थैली में रखवाए थे, वो हर एक पत्थर एक एक भाई के लिए था कि जहां जहां वो जाए। और बाइबल ये भी बताती है कि दाऊद और उसके लोगों ने ही उसके 5 भाइयों को खत्म किया गोलायत के। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि दाऊद, एक गोलायत और दाऊद की स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि जो दाऊद के पास ऑलरेडी इक्विप कर थे परमेश्वर ने, वो दाऊद गोलायत एक था और 2 टैलेंट हो, 3 टैलेंट हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी टैलेंट हो, आप याद रखिए आपका हर एक टैलेंट शैतान के एक एक खंबे को मारने के लिए प्रभु ने आपको दे दिया है। आमीन। तो पास्टर जी आ चुके हैं, मैं आगे का समय पास्टर जी को देता हूँ।